हर हर महादेव सभी को जय माँ दुर्गा। श्री दुर्गा पूजा विशेष रूप से देश भर में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र को वार्षिक नवरात्र कहते हैं। माँ दुर्गा के साधक भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। मूर्ति के दाहिने और कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ठीक सामने जौ बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। गणपति की पूजा से आरंभ करके सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद जगदम्बा की पूजा करें। भस्म, चंदन, रोली आदि का टीका मस्तक पर लगाकर ही पूजा आरंभ करनी चाहिए। नवदुर्गा की प्रार्थना करके सबसे पहले कवच पाठ करके फिर अगला और कीलक का, इसके बाद रात्रि सूतक का पाठ करें। इनका पाठ कर लेने पर सप्तशती का पाठ आरंभ करें। श्री दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में वर्णित है। 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्र दिए गए हैं। प्रथम चरित्र ऋग्वेद स्वरूप है। पहले अध्याय में मधु व कटब नाम 2 शक्तिशाली राक्षसों का वर्णन किया गया है। मध्यम चरित्र में यजुर्वेद स्वरूप है, जिसमें दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का वर्णन है। उत्तम चरित्र सामवेद स्वरूप है। 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन किया गया है। 12वें अध्याय में माँ आद्य शक्ति के तीनों चरित्रों का पाठ करने का महत्व है। 13वें अध्याय में राजा सूरत एवं समाधि नामक वैश्य को देवी जी के द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन मिलता है। 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन में माँ का भोग दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, स्तोत्र एवं आरती करके समापन करना चाहिए। पूजा सामग्री जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा। पहला दिन माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का आरंभ होता है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे।
भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी अब उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुखद से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। इसी के साथ माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।